ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। साथ है, हाँ एक है, एक है। रिंकू भाई आगे बढ़ो, आगे तुम्हारे साथ है, रिंकू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जी क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड यही है कि हम 2 साल से यहाँ कंपनी आए हुए हैं, हमें इन्होंने लगाया था, उस टाइम बोला था कि आपका एग्रीमेंट लगाएंगे। जब इनको ड्राइवर नहीं मिलते थे तब हमें बोलते थे 500 रुपये एक ड्राइवर का लो। और ये हमारे जो पुराने साथी हैं रिंकू भाई और बाकी वाले जिनको ट्रांसफर करके बोल रहे हैं कि दिल्ली जाओ, इन्होंने हर एक ड्राइवर ने 20-20 ड्राइवर दिए हुए हैं लोगों का। ड्राइवरों को हम पाँव पकड़ के घर से लाते थे, चलो यार उधर फायदा ये करो, कल तनख्वाह सैलरी बढ़ जाएगी सब कुछ। उस टाइम हमें इन्होंने खुद बोला कि 500 रुपया, ये लक्ष्य सर आज जो बातें कर रहा है, इन्होंने खुद बोला कि 500 रुपया लो हमारे से और एक ड्राइवर लाओ अपना। तब इनको ड्राइवर नहीं मिलते थे, तब मिन्नतें करते थे। आज कोई बाहर से ऑफिसर आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमें हरासमेंट कर रहा है, हमारे भाइयों की ट्रांसफर करके बाहर भेज रहे हैं। इनको बोलो जब आपने लगाया था तब आपने बोला था कि हम ट्रांसफर करेंगे, उसका रीजन बताओ। अगर हमारे भाइयों को ट्रांसफर कर रहे हैं उसका रीजन बताओ। हमारा एक ड्राइवर भाई है गुलाम मुस्तफा भी, गुलाम मुस्तफा भाई इधर आओ, इधर। ये हमारा भाई है, ये बेचारा रजौरी पुंछ से आया है, ठीक है, इतने दूर से। इस बेचारे ने कोई लेडीज साइड पे खड़ी थी, अंदर वाले बोलते हैं स्टॉप तो स्टॉप चलो, लेडीज खड़ी थी, उसने हाथ नहीं दिया, चल गलती से नहीं ध्यान दिया इसने। लड़के आए आगे गाड़ी लगाई, इसको थप्पड़ मार दिए। आप बताओ पीछे से इन्होंने क्या किया। हम सब एकता इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि कल कोई बाहर कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई कुछ होता है, हम सब मिलके बात तो कर सकते हैं ना। ये उधर जाके बोलते हैं FIR ना लगाओ जी, ये हो जाएगा, हमारी गाड़ी अंदर हो जाएगी। कल गाड़ी किसी के साथ लग जाती है। जब इन्होंने लगाया था बोला था इन्होंने 10% पैसे भरने हैं, आपने पेनल्टी भरनी है 10%। लाइसेंस किस लिए हमारे पास, बाहर गाड़ियां टोटल लॉस हो जाती हैं भाई। लाइसेंस इसलिए हमने लगाए हैं, 8-8 साल 10-10 साल पुराने अभी लगाए हैं ताकि कोई हादसा हो जाए इंश्योरेंस लो। हम भी ट्रांसपोर्टर हैं, ये जितने भाइयों को कर रहे हैं ये सारे ट्रांसपोर्टर हैं जो इधर आए हुए, सारे ड्राइवर नहीं है। ये सब इस काम को जानते हैं, हमें बाकी कुछ नहीं चाहिए। हम यही चाहते हैं हमारे ये 15 भाइयों की जो ट्रांसफर कर रहे हैं इनको ट्रांसफर ना किया जाए, बल्कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर हमें ट्रांसफर करेंगे ना फिर हम देखेंगे कि ये जो भाई बाकी वाले बाहर से आके दादागिरी चला रहे हैं ये कैसे चलाएंगे। अभी तो हम पीसफुल तरीके से चला रहे हैं, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होगी फिर हम देख लेंगे क्या करना है। अच्छा हरासमेंट क्या है? हरासमेंट ये कर रहे हैं, जब इन्होंने लगाया था इन्होंने बोला था 10% एग्रीमेंट लगाएंगे, 2 साल से कोई एग्रीमेंट नहीं लगाया। गरीब ड्राइवर बेचारा 14-14 हज़ार सैलरी ले रहा है। इन्होंने बोला था हमें 8 घंटे ड्यूटी दो, 14-14 घंटे 12-12 घंटे ड्यूटी कर रही है। महीने के बाद बोलते हैं कभी आपकी अटेंडेंस नहीं लगी, कभी ये नहीं हुआ। 100 किलोमीटर की इन्होंने बात की थी, 100 किलोमीटर गाड़ी चलानी है। इन्होंने गाड़ी चल रही है 320 किलोमीटर उधमपुर। जब इन्होंने गाड़ियां कामयाब की हम लोगों ने की, प्राइवेट सब गाड़ियां चलाने वाले थे ड्राइवर, हमने प्राइवेट ड्राइवरों से कंप्रोमाइज करके चलाई, जैसे चलाई हमने चलाई। आज गाड़ियां चली तो आई और ड्राइवर दिखने लगे इनको, नए ड्राइवर जब कामयाब करने वाले हम हैं। जब हमारा लड़ाई झगड़ा होता था हम खुद करते थे, हमने कभी अंतर फोन नहीं किया कि सर हमें ये हो गया, किसी ने मार दिया। हम अपने लेवल पे करते थे। हमने 20-20 साल बॉर्डर रूट पे बसें चलाई है। किसी से पूछ, हम कोई नए ट्रैक्टर ड्राइवर नहीं है। आज जो नए ड्राइवर आ रहे हैं, कोई ऑटो का ड्राइवर आ रहा है, कोई कुछ भर्ती कर रही है। एक आरोपी है, एक ड्राइवर को कहा गया कि जम्मू के लोग भूखे हैं। हाँ, हमारे ड्राइवर भाई को बोल रहे हैं कि ये जम्मू के लोग भूखे हैं, 14-14 हज़ार के लिए हमारे पास लाइन लगी हुई है। अगर जम्मू के ड्राइवर भूखे हैं, आप बिहार यूपी से क्या लेने आए हो इधर, आपको तो काम नहीं है। और ये ऑफिसर लोग, मैं चैलेंज करता हूँ ऑफिसर लोग ये भूल जाएं कि अगर हम इन ड्राइवरों के हरासमेंट करके दूसरे लाएंगे और वो नहीं होगा, जिस हिसाब से मर्जी चल जाए। ओपन चैलेंज है, जो मर्जी कर लो, देखा जाएगा। सिंगल बंदे को ये भी सोच लूं कि ये मत बोलना कि इतने बंदे होल्ड करेंगे, ये 5-7 गाड़ियां लेके बाहर जा रहे हैं, फिर हम भी देख लेंगे क्या होगा। ठीक है, ये गलत बात है। और जो ये नेतागिरी ये बाहर करें, ये ऑफिसर लोग आ जाए, हमारी बदौलत इनकी कंपनी चल रही है। हम 14,000 रुपए पे सैलरी ले रहे हैं, हमें बाहर थप्पड़ पड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं सब कुछ। अच्छा, दूसरा ये बोल रहे हैं लेडीज फ्री की हुई इन्होंने की हुई है। हमें बोलते हैं 15 लेडीज से ऊपर मत चढ़ाओ।
कंडक्टरों के जो हेड है वो बोलते हैं उनको रेन्यू लाओ, ठीक है। अब लेडीज बैठ जाए, 40 लेडीज खड़ी हैं, मकवार रोड पे चले जाओ, 40 लेडी एक ही स्टॉप पे खड़ी होती है, हम किसको मना करेंगे दीदी आप नहीं चढ़ो, आप चढ़ो, बोल सकता है ड्राइवर कंडक्टर। उसके बाद ओवरलोड का कोई चलान होता है, आरटीओ साहब चलान करते हैं, जज साहब चलान करते हैं, तो अंदर से बोलते हैं आप अपनी सैलरी से कटाओ। आप बताओ, हम लोकल बंदे हैं जम्मू के, हम किसी को नहीं बोल सकते कि आप हमारी गाड़ी में नहीं बैठो। लोगों के सामने झूठे हम बढ़ रहे हैं, ये अपनी कुर्सियों का नजारा ये ले रहे हैं, ये गलत बात है। ऐसा फील्ड में हम काम कर रहे हैं, हमारी बदौलत ये चल रहे हैं। हमने ऐसे ऐसे मालिकों के पास काम किया जिनके पास 250-250 गाड़ी है, वो भी ड्राइवरों का शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी ऐसे बदतमीजी से काम नहीं करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये लड़ाई, लास्ट क्वेश्चन, सबसे मेन मुद्दे की बात यह है, सबसे पहले हमारे जो ड्राइवर भाई हैं जिनको ट्रांसफर कर रहे हैं आगे पीछे, ये नहीं, ये हमारे भाई साथ होंगे, हम काम चलेगा, ऐसा नहीं। पहले रीजन बताएं, ठीक है, हमारे भाइयों ने कोई गलती की है, आपका नुकसान किया कंपनी का, बोल सकते हैं, उसका रीजन बताओ भाई। कोई गाड़ी टूटी है, कोई कुछ है, चाहे कोई नुकसान हुआ उनसे, हम खुद साथ होकर उनके भरपाई कराएंगे। अगर कोई 10% बनता है, हमारी पे आती है 14,182 रुपए। हर ड्राइवर की 500, 200, 300 कम होता है, 250 ड्राइवर से कितना पैसा हमारा खा रहे हैं ये? जब महीने के बाद पूछने जाओ इनको अटेंडेंस पूरी होती है, तब कभी किसी का 3,000 का, किसी का 4,000, कभी बोलते हैं आपकी उधर नहीं लगी, अटेंडेंस उधर नहीं लगी। मेरा भाई 14 घंटे काम करके, एक्सीडेंट हुआ तरमनीत सिंह, इनका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, बोलते हैं सारा खर्चा हम करेंगे, आपकी गाड़ी से आपकी गलती कोई नहीं है, ठीक है सर, कोई खर्चा नहीं किया। हम सबने पैसे इकट्ठे करके इसकी, हम सब ने पैसे इकट्ठे करके इसकी जमानत करवाई, सब किया, बोलते बाद में हम इसको वकील करके देंगे। अभी तक कोई वकील नहीं करी, खुद पैसे कर रहे हैं, एडजस्टमेंट किया हमने। हम कोई कंपनी के खिलाफ नहीं है, कंपनी के पहले भी साथ थे, अभी भी साथ हैं और आगे भी साथ होंगे। कंपनी चल रही है तो हमारा काम चल रहा है। ये ऑफिसर लोग जो 2-3 गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, हमारा हक खाएंगे, दादागिरी से काम चलेंगे। जो हमारे बाद में आए हैं, जब गाड़ियां चली, हमने 6-6 महीने हमने ट्रायल किया, इन पुराने भाइयों ने किया। आज जब गाड़ियां चली तो सारे दादागिरी बनने वाले नए बंदे आ गए। वो क्या, पहले आइडिया देखो, 370 आईडी के ऊपर आके तो दादागिरी कर रहे हैं। वो क्यों? जो पुराने बंदे लगे हुए हैं, सीनियर का काम है, पहले 100 आईडी से शुरू है, पहले बेचारों ने 6-6 महीने तपस्या की है, पहले उनको पूछो। हमारे कुछ भाइयों को ऐसे बिना मतलब होल्ड कर रहे हैं, जैसे ये भाई है हमारा, बिना रीजन के होल्ड कर रहे हैं, बोल रहे दिल्ली जाओ। और यार हम दिल्ली जाएंगे तो आप तो हो ही दिल्ली के, आप भी दिल्ली जाओ ना। क्या जम्मू में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है कि जो जम्मू की कंपनी चला सके? भाई अगर हम पब्लिक के साथ डील करके हम चला सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं चला सकते? कुर्सी में बैठना बहुत आसान है, अंदर ऑफिसर जो बैठे हैं, हम इनको एक ही बात बोलते हैं, एक बार प्लीज गाड़ी में बैठ के विजिट करो। जैसे रामगढ़ रोड है, उधमपुर रोड है, एक बार अंदर बैठो। आप लेडीज को खाली उतार के बताओ कि आप 15 बैठ रहा, ऊपर नहीं बताना, ठीक है? फिर हम बोलते हैं ठीक है। ग्राउंड पे बोलना बहुत आसान है, कुर्सी में बैठ के ग्राउंड लेवल पे काम करना बहुत मुश्किल है। हमारा अगर जम्मू का कोई ऑफिसर होता, उसको पता होता कि ये क्या चीज़ है, हमारी ये मांग है, जा तो ऑफिसर जम्मू का होना चाहिए जिसको पता हो। ये खाली इधर से ऑर्डर करते हैं, वो उधर जाओ जी, उधर जाओ। रास्ते में गाड़ी लेके जा रहा है कोई, किसी बेचारे का बाइक वाले का रास्ता, 2 पैसे के बंदे चटेरी आ रहे हैं, आके थप्पड़ मार रहे हैं, पीछे से कार्रवाई कोई नहीं। इससे तो अच्छा था हम प्राइवेट बसें चला रहे थे, उसमें कम से कम मालिक इतना आगे हमारे साथ तो खड़ा होता था।